बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब लोगों को गुज़री हुई ईद मुबारक हो। मिड टर्म के बाद हमारा ये डाटा माइनिंग के कोर्स का फर्स्ट लेक्चर है। मिड टर्म से पहले हमने कोर्स का एक पार्ट जो था वो कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक टेक्निक्स डिस्कस की थी, प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स डिस्कस की थी, डाटा को डिस्कस किया था। अब अगर हम अपने डाटा माइनिंग के कोर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम अब दूसरे पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डाटा को देखा और उसकी प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को देखा। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हम एसोसिएशन रूल्स को डिस्कस करेंगे, पैटर्न को डिस्कस करेंगे और जो लास्ट हमारे पास होगा उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स बनाएंगे या डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट एल्गोरिदम्स को हम डिस्कस करेंगे। आज हम अपने डाटा माइनिंग कोर्स का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है फ्रीक्वेंट पैटर्न, एसोसिएशन रूल्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या होता है। इसमें हमारे पास कोई आइटम्स होते हैं, उनका सब सीक्वेंस होता है और स्ट्रक्चर्स होता है और देखते हैं कि एक डाटा आइटम में एक चीज़ कितनी बार फ्रीक्वेंटली अकर्ड हो रही है। अगर हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से सॉल्व आउट करेंगे, लेकिन आज हम जस्ट फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। लाइक आप अपनी रियल लाइफ में अगर आप देखें तो आप कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं मार्केट से, जो आप लोगों का पैटर्न होता है उसकी बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डिसीजन लेती है। लाइक आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो परफ्यूम वाली साइड पे परफ्यूम्स सारे मैनेज हुए पड़े होते हैं, ग्रोसरी साइड है, उसके अलावा डिफरेंट जो हैं वो उन्होंने पार्ट्स बनाए हुए हैं उनके एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे टूथ पेस्ट पड़ी हैं, वहाँ पे साथ में आपके टूथब्रश भी पड़े हैं, जहाँ पे आपके पास लैपटॉप्स पड़े हैं तो उनके बैग भी होते हैं, लाइक जैसे आप रेक्सिटी में देखते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स आपस में मिल के सेल होती हैं, ये एक की वजह से दूसरी प्रोडक्ट सेल होती है, तो वो मैक्सिमम ये होता है कि वो इकट्ठे रखते हैं। या फिर आप लोग को बेस्ट एग्जांपल दें, आप लोग जाते हैं, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो साथ में आपको कहते हैं कि जी आप पिज़्ज़ा के साथ विंग्स क्या देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हम आपको एक डील ऑफर करते हैं। वो उन चीज़ों की डील बना लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली जो पैटर्न अकर्ड होता है, जिस चीज़ को लोग फ्रीक्वेंटली यूज्ड कर रहे होते हैं। जैसे मोस्टली कस्टमर जो हैं वो जाते होंगे, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते होंगे और साथ विंग्स क्या देते होंगे या साथ फ्राइज़ क्या देते होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसको एक एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको आपस में कंबाइन कर लिया और उसको एक डील की शेप दे दी। ठीक है, आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो आप टूथब्रश भी वहाँ से खरीदेंगे ही, तो वो उन दोनों चीज़ों को कंबाइन। समटाइम आप देखते हैं कि डिफरेंट जैसे मेडिकेम है तो उन्होंने साथ में आपको ब्रश भी उस पेस्ट में ही दिया हुआ होता है। उन्होंने क्यों एनालिसिस किया फ्रीक्वेंट पैटर्न, जो लोगों का फ्रीक्वेंटली पैटर्न था उसकी बेस पे। ठीक है, आप क्या बियर के साथ डाइफर खरीदते हैं, या अगर आप पीसी खरीदने जाएं तो उसके साथ आप
एलसीडी या मॉनिटर्स खरीदेंगे। ठीक है, ये आपका जो है फ्रीक्वेंट पैटर्न को एनालिसिस करता है। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? हमारे पास जो फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस है, ये हमारे पास, मैंने आपको बताया कि सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, इन चीज़ों को हम एसोसिएशन, इन चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। तो उनके रिजल्ट को ज़्यादा अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हम फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस को यूज़ करते हैं कि फ्रीक्वेंटली हो क्या रहा था, फिर हम उसके हिसाब से पैटर्न बनाते जाते हैं और हम उसके हिसाब से फर्दर जो है वो आगे मूव करते हैं। तो हम इस चीज़ को, फ्रीक्वेंट पैटर्न एनालिसिस को एक एग्जांपल्स की मदद से भी देखेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें सबसे पहले आपके पास आइटम्स हैं, ट्रांजैक्शन आईडी है उनकी 10, 20, 30, 40 और 50, और आपके पास आइटम सेट्स हैं कि आपके उस आइटम के अंदर आपके आइटम सेट्स कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट आइटम में आपके पास बेयर, या फिर आप यहाँ पे सेकंड में दे सकते हैं आपके पास बेयर, कॉफ़ी और डाइफर है। इस तरह यहाँ पे थर्ड में आपके पास बेयर, डाइफर और एग्स है। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट आइटम सेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो सेकंड थिंग है वो है एब्सोल्यूट सपोर्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आइटम एक्स। यहाँ पे अगर हम ले लें कि आपके पास ये आइटम सेट है, इसके अंदर आपके पास बेयर कितनी दफ़ा जो है वो आया है, 1, 2, 3। आपकी जो बेयर की अकरेंस है वो 3 टाइम है। ये है आपके पास एब्सोल्यूट सपोर्ट। जो आपके पास रिलेटिव सपोर्ट्स होती है उसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, टोटल कितना है और उसकी अकरेंस कितनी है। अगर हम बेयर को ही ले लें तो ये टोटल है 5 आइटम सेट आपके पास, 3, 4 और 5, और बेयर इसमें कितनी दफ़ा कर हुआ है, 3। तो ये इसकी रिलेटिव सपोर्ट होगी वो 3/5 होगी। और यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंट है, या फिर आप इसको मिन सपोर्ट का नाम दे सकते हैं। हम एक थ्रेशोल्ड कंसीडर कर लेते हैं 50, और हम देखते हैं कि 50% से ऊपर प्रोबेबिलिटी किस किस की है। अगर हम बेयर को ही ले लें तो बेयर है आपके पास 3/5 प्रोबेबिलिटी का, तो हमारे पास ये 50 में है तो हम इसको फ्रीक्वेंट 1 में कंसीडर करेंगे। इस तरह डाइफर है तो हम इसको भी देखें तो ये 1 टाइम इसकी अकरेंस, 2, 3, 4 टाइम, तो ये हमारे पास 4/5 है। तो इट मीन इसकी जो अकरेंस है वो 80% है। तो हमारा जो फ्रीक्वेंट था वो थ्रेशोल्ड हमने 50 कंसीडर किया था, बाउंड्री जो लाइन हमने कंसीडर, ये भी उससे ऊपर हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसकी एक एग्जांपल को सोल्व आउट करेंगे जो हमारे पास ये है, जिसमें हम एसोसिएशन रूल को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।